हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मैकेनिज्म क्या है, कैसे इनकी शुरुआत होती है और क्या चीजें हमें करनी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कम होगी। यही जानेंगे हम आज की वीडियो में। उससे पहले हम जान लेते हैं, जो भी हमारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। मतलब ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। अगर आपका न्यूरनल पैटर्न अच्छा है तो थॉट्स अच्छे आएंगे, न्यूरनल पैटर्न बुरा है तो थॉट बुरे आएंगे, लेकिन थॉट ऑटोमेटिक आता है। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, ओवरथिंकिंग या ओसीडी में हो तो इसका मतलब आपकी लर्निंग गलत हुई है। आपकी लर्निंग गलत है, आप चीजों को लेके गलत एनालिसिस करते हो, जिसकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस भी बिगड़ रहा है और जिसकी वजह से आपको थॉट्स ऑटोमेटिक नेगेटिव आते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है कि आपके दिमाग में थॉट्स जो भी आते हैं नेगेटिव आते हैं। और अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो इसका ये मतलब है ही कि आपको थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं। तो अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, फोबिया में हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में आते हैं तो आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाता है। इन नेगेटिव थॉट्स के कारण आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है इसके कारण आपके ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स है, स्पेशली जो हैप्पीनेस वाला न्यूरोकेमिकल है, सेरोटोनिन वाला न्यूरॉन है, उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स है, जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? न्यूरॉन्स हमारे दिमाग के यूनिट सेल्स होते हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो इन न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है और इन न्यूरॉन्स का वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है और मोर देन 100 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बनता है। और इन न्यूरॉन्स की एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन, जो ये न्यूरोकेमिकल हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन का क्रिएशन करते हैं। सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन। जैसे ही आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है, जैसे ही आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है तो उससे क्या होता है, जो ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये सेरोटोनिन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। जब भी आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाता है तो ये सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स इस सेरोटोनिन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। और जैसे ही आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, जैसे ही ब्रेन में आपके सेरोटोनिन का लेवल कम होता है तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको ओसीडी होता है, आपको फोबिया होता है, आपको पैनिक डिसऑर्डर होता है, आपको ओवरथिंकिंग होती है। तो ये जो मेडिसिन्स हैं, ये जो आप मेडिसिन्स एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एसएसआरआई कैटेगरी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये मेडिसिन्स यहां पे काम करती है। इस सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। इस सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। जैसे ही हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता तो हमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स नहीं होता तो हम ठीक रहते हैं। मतलब ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है। खैर वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे आप सेरोटोनिन का लेवल नेचुरली बढ़ा सकते हैं, वो फिर किसी वीडियो पे बात करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं। तो इस सेरोटोनिन का लेवल जब डिक्रीज होता है सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन की वजह से तो हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल हेल्थ मैटर्स को। थैंक यू सो मच।